आप खुद मास्क पहने हैं। देखिए भाई, प्रेस के साथी लोग, हम लोग पूरा सीमांचल और पूरे बिहार की तरफ से जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस्तकबाल करते हैं। और चूँकि जनाब वाला का एक ख़ास फंक्शन में आने का इत्तेफाक हुआ, ऐसे मौके से मैंने ज़रूरी समझा बिहार में एमआईएम के खादिम होने के नतीजे से कि मैं प्रेस से सर को रूबरू कराऊं और आप लोगों का जो तकाजा रहता है अक्सर कि आएँ तो बात कराएं, तो समझा कि इज्तिमाई तौर पर आप लोगों से बात हो जाए। मैं इस वक्त हमारे लिए ये खुशी की बात है कि एमआईएम जो बिहार में इलेक्शन लड़ी और 5 नशिस्तों पर कामयाब हुई है, ये पहला मौका है जब हमारे कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाए हैं। और इस दरमियान में एमआईएम ने बिहार के उस इलाके को, जिसे हम सीमांचल के नाम से जानते हैं, सीमांचल के पिछड़ेपन के निदान के लिए जो कोशिश की है और 5 अरकान असम्बली में जिस मजबूती के साथ सीमांचल के मसाइल को उठाया है, ये मौका था कि हम उसका तस्करा करते। हम लोगों ने 5 लोगों ने सीमांचल के मुद्दों को उठाया, वहाँ के पिछड़ेपन, वहाँ के डेवलपमेंट की बात कही है। साथ ही सीमांचल में वहाँ सैलाब, कटाव, नदियों पर पुल, महानंदा पर पुल की तामीर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस, पूर्णिया को उपराजधानी, पूर्णिया में एयरपोर्ट, पूर्णिया में हाईकोर्ट के बेंच, इन तमाम तर मसाइल को हम लोगों ने मजबूती से असम्बली में उठाया है, जिसके गवाह आप भी होंगे। साथ ही इस वक्त एक बात देखी जा रही है कि बिहार में बहुत सारी सेकुलर पार्टियां हैं, वह अक़लियतों के हवाले से बात करने से डरती, सहमती और घबराती रही हैं। ऐसे वक्त में एमआईएम ने इस कमी को पूरा किया है और बिहार में खासकर अक़लियतों और दलितों के मुद्दों को बहुत ही मजबूती और तवानाई से उठाया है। चाहे उर्दू के मसाइल हो, वक्फ बोर्ड का मसला हो, इन तमाम तर मसलों पर एमआईएम ने बड़ी मजबूती से, हमारे 5 एमएलए ने मिलकर हम लोगों ने काम किया है। साथ ही आप देखेंगे कि बिहार में कई जगह फ़िरक़ावाराना कशीदगी की फ़ज़ा पैदा हुई। वैशाली में गुलनाज को जलाया गया और वो सिसक कर दम तोड़ दी, लेकिन असम्बली में किसी पार्टी ने, जो लोग अक़लियतों की मसीहाई की बात करते हैं, किसी ने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की। एमआईएम ने उसकी खबरगिरी भी की और सरकार के सामने में उसकी ज़िल्लत भरी मौत की दास्तान भी सुनाई। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि पिछले दिनों समस्तीपुर में सनोबर के साथ भी वो सलूक किया गया, मॉब लिंचिंग हुई, और उसके खिलाफ भी मैं समझता हूँ कि एमआईएम ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने जिम्मेदारी को अदा किया है। तो ये कोशिश हमारी चल रही है कि बिहार के किसी भी हिस्से में दलितों पर, अक़लियतों पर, किसी जाति पर जुल्म हो, हम लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी गुज़िश्ता 23 तारीख को जनाब वज़ीर आला के क़यादत में माननीय मुख्यमंत्री के साथ ऑल पार्टीज़ डेलीगेशन में हम लोग को जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पर पिछड़ों की अलग से गणना हो, उसकी वकालत बिहार ने पूरे देश में सबसे पहले मजबूती से की है। उसमें एमआईएम की तरफ से शामिल होने का मौका मिला। हम लोगों ने भी इसकी पूरी वकालत की है कि सिर्फ किसी धर्म विशेष का नहीं, बल्कि धर्म आधारित ये देश है और सारे धर्मों में अगड़ी और पिछड़ी जातियां हैं, इसलिए तमाम तर धर्मों के पिछड़ी जातियों की गिनती इलादा से हो, इसकी हम लोगों ने वहाँ वज़ीर आज़म के सामने भी वकालत की है। दूसरी बात, एक मौका मिला तो वहाँ भी वज़ीर आज़म को हम लोगों ने एक मेमोरेंडम अपनी पार्टी की तरफ से दिया है कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बने, सीमांचल को अलग से डेवलपमेंट का फंड मिले, सीमांचल को वहाँ पर वहाँ अलीगढ़ एएमयू के लिए पैसे मिलें, पूर्णिया में हाईकोर्ट का बेंच और एयरपोर्ट को जारी किया जाए। ये सारी वकालत हम लोगों ने बहुत मजबूती से की है। साथ ही एमआईएम के जीतने के बाद उस इलाके के सैलाब, कटाव और जो लोग विस्थापित हुए हैं, हज़ारों लोग वहाँ पर विस्थापित हुए हैं। घनी नदियाँ जो महानंदा, डोंक, मेची, कनकई, परमान हैं, वो चलती हैं, जो हिमालय के गोद से निकलती हैं और लगभग 150 किलोमीटर के दायरे में जो नदियाँ बहती हैं, वो सीमांचल के कई प्रखंडों में 10 किलोमीटर में आकर समाहित हो जाती हैं, जिससे तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हैं। और बिहार की आपदा न्यामाली के अनुसार उन तमाम तर विस्थापितों को घर बनाने का पैसा मिलना चाहिए। 91,000, 95,000 ज़मीन का मुआवजा, मवेशी का मुआवजा,
वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भी अभी पार्टी ने बड़ी मजबूती से पांचों लोगों ने कोशिश की है। तो मैं समझता हूं कि उसकी वजह से उन विस्थापितों को 91 से लेकर 95 हज़ार रुपये तक मिलने का रास्ता आसान हुआ है। ये सारा काम हम लोगों ने किया है। हमारे चूँकि ये आपके सामने में भी और हमारे चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, उसके सामने में भी गोया पार्टी की एक रिपोर्ट के तौर पर आपके माध्यम से हम लोगों ने पेश की है। आप लोगों ने बड़े कम वक्त में बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी मौजूदगी दर्शाई है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों को कुछ पूछना है तो अख्तर भाई तो पूरा बोल, नहीं सर पूरा बोल दिया अख्तर पार्टी को सीमांचल तक ही महदूद क्यों रखा है आपने? सीमांचल के बाहर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बाकी इलाके महरूम हो रहे हैं, वहाँ तक पार्टी का विस्तार, पार्टी की तोसी क्यों नहीं कर रहा है? नहीं इंशाल्लाह कोई इलाके बिहार के महरूम नहीं रहेंगे, खुदा ना खास्ता। पूरी ताकत के साथ और पूरी तैयारी के साथ मुख्तलिफ मुकामात पर जहाँ जिस जगह का नाम आपने लिया है वहाँ पर भी हमारा संगठन मजबूत किया जा रहा है और इंशाल्लाह पार्टी फैल रही है और मजबूत बनेगी इंशाल्लाह। ओवैसी साहब, ये योगी साहब ने कल अब्बा जान कहकर संबोधित किया, किसे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, हमको क्या लगता है भाई? यार सारी चीजें अब्बा जान कहे जाने वाले लोग तड़प रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने अपने सपा ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया यूपी में। आपको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, आप 19% हैं, वो 11% है। सपा से किस तरह की हिस्सेदारी की अपेक्षा रखते हैं आप? अगर आप तालमेल करना चाहें या वो करना चाहें, आप जब कुछ बात हो जाएगी तो आपको बताएंगे। आप बताइए, अभी लोग संदेश पहुंचाएंगे उनके पास। अच्छा, आप एजेंट हैं सपा के? ये नहीं मालूम था हमको। अरे आप कितने टोपियां पहनेंगे आप? छोड़ दीजिए, चलिए थैंक यू। सुनाओ। आपकी हालत बहुत है।